हारने के बाद भी हम जीतने की कोशिश करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जिंदगी में कुछ बनना है, जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को रूप देना है। इसीलिए वो कवित्री कह रही है, इस यौवन के मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। सिर्फ उल्लास नहीं, उल्लास को भी देखा मैंने, वो पागलपन, एक जुनून। आज मैं हार गया हूं, लेकिन मुझे जीतना है, किसी भी कीमत पर हमें जीतना है, मुझे जीतना है और जीत कर दिखाना है दुनिया को। ये जवानी है, जवानी की रवानी ये है, ये जवानी की दीवानी है। कवित्री कह रही है, मैंने ये देखा। क्या कहती है? यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा, लेकिन मैंने गम नहीं देखा, मैंने दुख नहीं देखा, मैंने कभी हार नहीं देखी और कभी हार नहीं मानी, कभी नहीं मानी हार, और मानना भी नहीं चाहिए। कवित्री आगे दूसरी पंक्ति में कहती है, वो लिखती है, जग जंजा जकोर में मैंने, जग जंजा जकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा, आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। फिर विकास की बात कर रही है, फिर हमें विकास की ओर लेकर चली जा रही है, दिखा रही है। जीवन किस तरह विकसित होता चला जाता है। कभी जीवन रुका है? अगर जीवन रुका तो वो एंड है जी, वो मरण है। मरने के बाद ही जीवन रुकता है। यहां कवित्री कह रही है, देखो इस प्रकृति में देखो, इस दुनिया में देखो, हर चीज क्रियाशील है, हर वस्तु विकसित होती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है, हर वस्तु आगे बढ़ती ही रहती है। पौधों को देखो, पेड़ों को देखो, नदी को देखो, तो ये तो जिंदगी है जी, हम तो जीवन कर रहे हैं, हम जिंदा है। हमारा कितना विकास होगा? समझदार बनकर, हमें एक बुद्धि, एक शक्ति है ना, सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, बताने की, देखने की, समझने की, तो जीवन का विकास क्यों नहीं होगा? वो कहती है, जग झंझा जकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा। तूफान आने के बावजूद भी, भवंडर आने के बावजूद भी, क्या पौधा उखड़ जाता है? क्या पौधे का नाश होता है? क्या पौधा गिर गया? पौधे का काम तमाम हो गया, अविनाश हो गया, उसका विकास हो गया, पौधा मर गया? तूफान आने के बाद भी तूफान को झेलकर, तूफान को झेलते हुए, उसका मुकाबला करते हुए, देखो पौधा फिर भी हिलता है, फिर भी वो अचल है। तो जीवन में ये जग झंझा जकोर, जीवन में भी तूफान आ जाएगा, गमों का तूफान, टुकड़ों का तूफान, ये दुख रूपी तूफान जीवन में भी, जिंदगी में भी आएगा। ये इसका मतलब जीवन तबाह हो गया। क्यों तूफान नहीं थमता? तूफान नहीं रुकता? काल चक्र है ये।
आज गम है तो कल खुशी है, आज हार है तो कल जीत है। समझो, कवित्री यही कह रही है, जग जंजा जकोर में, टुकड़ों में भी, ऐसे दुख में भी, ऐसे कठिनाइयों में भी मैंने क्या देखा? आशा लतिका का विकास देखा। उस लतिका को देखो। क्या लतिका? आ बಳ್ಳಿ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸೋತಿದೆ, ಸತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಜೀವನ ನಿಂತಿದೆ ಇಲ್ಲ। जीवन को, इस हौसले को पेड़ बड़ा पेड़ मत समझो, लतिका समझो, पौधा समझो। देखो उस पहाड़ पर देखो एक पौधा उस तूफान आने से उखड़ नहीं गया, उस तूफान आने से वो उसका नाश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वहीं डटकर वो हिल रहा। इस लतिका का, उस लता को देखो कितना विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपना रास्ता खुद वो तय कर रहा है, अपना रास्ता खुद वो ढूंढ रहा है, अपना रास्ता खुद वो बना रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, गम ही गम है, मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अंधा हूं, मैं लूला हूं, मैं अपांग हूं। ये सोचना ये जीवन है? नहीं भैया, जीवन में आशा रखो, आकांक्षा रखो, महत्वाकांक्षा रखो। अपांग होते हुए भी कुछ करके दिखाओ, अंधे होते हुए भी कुछ करके दिखाओ। अरे लुल्ला है, अंधा है, अपांग है, बहरा है, गूंगा है, गरीब है, तो क्या हुआ? सबसे ज्यादा हमें क्या मिला है? जीवन मिला है। जीवन बहुत कीमती चीज है ये जीवन, ये जिंदगी अमूल्य वस्तु, अनमोल वस्तु। एक ऐसा हीरा है ये जीवन, इसे खोना नहीं है, इसे तबाह नहीं करना है, इसे नाश नहीं करना है। ये दुख, ये गम किसे नहीं होता? देखिए, आप इंटरनेट में सर्च कीजिए, गूगल में देखिए, यूट्यूब में देखिए, एक अंधा होते हुए भी कंप्यूटर चला रहा है, अपांग होते हुए भी गाड़ी चला रहा है, दोनों हाथ नहीं, लेकिन फिर भी पैरों से ड्राइंग बना रहा है, तस्वीर निकाल रहा है। उनकी जिंदगी देखो। इसीलिए आप कवित्री कहती है, जग जंजा जकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा। फिर भी अपांग होते हुए भी एक आशा है ना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जीना है। दोनों आंखों से अंधा है बेचारा, क्या वो जी नहीं सकता? कुछ कर नहीं सकता? क्या वो अंधा सिर्फ भीख मांगेगा? क्या अंधा समझ करो आत्महत्या कर लेगा? नहीं। देखो, अंधा होते हुए भी वो जॉब कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है। मेरे जैसे लेक्चर भी बना, अंधा है फिर भी लेक्चर बना। अरे मुझे दोनों हाथ नहीं, ये समझकर अपनी जीवन की आहुति देना है, बलिदान देना है। ನನಗೆ ಎರಡು ಕೈ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ वो नहीं जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि जीना है। ये तो तूफान है, जीवन में तूफान है, किसको नहीं है? ये दुख, ಈ ರೋದನ, ಈ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ? ಭಗವಾನ್ को भी है जी,
जिसे हम राम कहते हैं, राम को पूजते हैं, राम को नहीं था कष्ट, राम को दुख नहीं था। जिसे हम भगवान मानते हैं, जिसे हम खुदा मानते हैं, क्यों खुदा को दुख नहीं, खुदा को गम नहीं? जीवन तो ये होंगे ही, उसके साथ लड़ना है। लड़ना है, इसका ही मतलब क्या है? विकास है। यही आशा रखो, निराशा नहीं होना है। अरे मैं चल नहीं सकता, मैं भाग नहीं सकता, मैं छलांग नहीं मार सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये निराशा मत रखो जीवन में। कवित्री कह रही है, जग जंजा जकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा, आकांक्षा उत्साह प्रेम का। देखो उस अंधे को, देखो कितना आकांक्षा है, कितना उत्साह है। अंधा है फिर भी वो जोशीला है, उसमें एक उत्साह। क्रम क्रम प्रकाशित, अंधा है लेकिन फिर भी वो प्रकाशित देखा। अंधे होते हुए भी हमसे भी ज्यादा उसने उजाला देखा, अपने जीवन को प्रकाशमय बना दिया, अपनी ओर सभी का अटेंशन पा लिया। जीवन ये है जी, जीवन यही है। कहते हैं ना, जिंदगी कांटों का सफर है। सच है ये, कितना सच है। देखिए, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला उसकी पहचान है। हौसला रखो, हौसला रखो जी, यही विकास है। शायर ने क्या कहा? जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला उसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, गौर कीजिए, बात को पकड़िए जरा। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ते बनाए वही इंसान है। कितना खूब कहा है, देखिए एक शायर ने, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला उसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। हम इंसान हैं जी, हमें रास्ता बनाना पड़ता है। खुद ब खुद रास्ता नहीं बन जाता। गरीब है तो हमें अमीर बनना पड़ता है, हम लंगड़े हैं तो चलना पड़ता है, हम वाकई लूले हैं लेकिन फिर भी खाना पड़ता है, वाकई हम अंधे हैं फिर भी हमें देखना पड़ता है। यही तो विकास है। सुभद्रा कुमारी चौहान यही कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है? जीवन में जग जंजा जकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा, आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। अगली पंक्ति में वो कहती है, जीवन में निराश मुझको कभी रुलाने को आई, जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। कितनी सुंदर बात है, देखिए कितना सुंदर विचार। जीवन में निराश मुझको कभी रुलाने को न आई। मैं अपांग हूं, मैं अंधा हूं, मैं इतना गरीब हूं बेचारा, कभी वो बंदा नहीं समझा, ऐसा नहीं सोचा। इस तरह प्रेरणा बढ़ रही है कवित्री, यहां इस तरह स्फूर्ति बढ़ रही है अपने दिल में, आपके दिल में। क्या स्फूर्ति बढ़ रही है, क्या प्रेरणा बढ़ रही है, क्या प्रोत्साहन दे रही है? जीवन में निराश मुझको कभी रुलाने को आई, कभी मैंने नहीं रोया, कभी मैं नहीं रोई। ये निराश भाव कभी भी मेरे दिल में उत्पन्न ही नहीं हुआ। अपने आप को मैं निराशावादी नहीं समझा। किसी को नहीं समझना है जी। अगर अपने आप को इस तरह अपने आप को अगर इस तरह कोई बंदा समझा तो आगे बढ़ेगा, आगे आएगा वो। इसलिए मैंने दूसरी पंक्ति में एक उदाहरण दिया। एक अंधा दोनों आंखों से अंधा है,
क्या वो कभी निराश हुआ? अरे मैं देख सकता, मैं अंधा हूं, मैं लिख नहीं सकता, मैं इन खूबसूरती को, इन नज़ारे को, इन दृश्यों को, इस वातावरण को, इन चित्रों को, इन तस्वीरों को, लोगों को, इन चित्रों को मैं स्वाद नहीं कर सकता, मैं देख नहीं सकता। कभी उसने ऐसा देखा? मन की आंखें खोल दी उसने और मन की आंखों से वो चलने की कोशिश की और आगे बढ़ा। इसीलिए यहां कवित्री कह रही है, जीवन में निराश मुझको कभी रुलाने को नहीं आई। कभी भी निराश ने उसको नहीं रुला। निराश को नहीं रखना है जी दिल में, आशा करो। इस आशा लतिका को विकसित होने दो। इस आशा लतिका को अपने रास्ता ढूंढना चाहिए। वो ढूंढता भी है, वो खुद ढूंढता है, आगे बढ़ता है, बढ़ता ही चला जाता है। आशा तो रखो, निराशा नहीं। यही आशा महत्वाकांक्षा है जिंदगी के लिए। जग झूठा है, यह विरक्ति भी, ये वैराग्य भी। ये क्या दुनिया है, ये क्या जग है, ये क्या लोग है। ना बाबा, मुझे दुनिया बस, जीवन बस। अगर कोई ऐसा कहा तो उसी पल जीवन रुक जाए। इसीलिए कवित्री कहती है, जग झूठा ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು, ಈ ಜಗತ್ತೇ ಸುಳ್ಳು, ಈ ಜೀವನೇ ಸುಳ್ಳು. ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಜೀವನ? ನಾನು ಕುರುಡ, ನಾನು ಮೂಕ, ನಾನು ಕಿವುಡ, ನಾನು ಬಡವ, ನನಗೇಕೆ ಬೇಕು ಈ ಜೀವನ? ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ जीवन ಆಗಬಹುದೇ? अगर ऐसा समझा तो अरे मेरे कोई नहीं है यहां, ये जग झूठा है। इस जग में रहकर, इस दुनिया में रहकर मेरा क्या फायदा? मैं कैसे जी सकता हूं? अगर ऐसा एक गरीब सोचा तो, ऐसा एक अपांग सोचा तो जिंदगी हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। पागल है वो, पागल। पागल को देखो, फिर भी हम उसे क्या कहते हैं? पागल कहते हैं। लेकिन पागल खुद को पत्थर मारता है, वो खुद को चोट पहुंचाता है, औरों को पत्थर फेंकता है, औरों पर पत्थर फेंकता है। देखा है ना आपने कभी पागल को? हम भले ही हम उसे पागल कहते हैं, लेकिन पागल ಹುಚ್ಚ ನೋಡಿ, ಹುಚ್ಚ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಹುಚ್ಚ? ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂತಾನವನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಿತಾನೆ ಹೊರತು ತನಗೆ ನುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ। कभी अपने आप को चोट पहुंचाता है? नहीं पहुंचाता, औरों को चोट पहुंचाता है। दिमाग से वो कमजोर है, लेकिन फिर भी वो जी रहा है। रेंग कर ही सही, लेकिन फिर भी जीने की कोशिश कर रहा है। कौन? वो मामा। भीख मांग कर ही सही, लेकिन फिर भी जिंदा रहना चाहता है वो भीख मंगा। लेकिन कभी ऐसे लोगों को ये विरक्त भाव जागी, मुझे दुनिया से जाना है, ये दुनिया मुझे नहीं चाहिए, दुनिया मेरे काम की नहीं है। कवित्री कह रही है, जीवन में निराश मुझको कभी रुलाने को आई, जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। कभी भी मैंने ये नहीं सीखा, कभी भी नहीं मैंने ये समझा। जैसे भी हो दुनिया के लोग जैसे भी हो, जीवन कैसा भी हो, कष्टदायक है जीवन, फिर भी हमें तो जीना है। ये आशा रखो, लेकिन निराशा मत रखो।
कवित्री इस तीसरी पंक्ति में भी जीने की आस्था प्रकट करती है और चौथी पंक्ति में कहती है कि अरे दल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई। अरे दल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई, नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। जीवन को छोड़ो, दुनिया को छोड़ो, अब समाज में आओ। कैसे भी करके हम जीवन करते हैं, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಪ್ಪ, ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆದರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭನಾ? ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನಾ? ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಅಲ್ಲ. उदाहरण देती है, वो उदाहरण से समझा रही है कवित्री। दल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई। घृणा, तिरस्कार, नफरत, द्वेष हम करते हैं ना। ये हमारा संगठन है, ये आपका संगठन है, ये हमारा दल, ये आपका दल, हम इस जात के, आप इस जात के, मैं गरीब आप अमीर, मैं अमीर आप गरीब, ನೀನೊಂದು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವನು, ನಾನೊಂದು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವನು, ನಿನ್ನ ಸಮಾಜನೇ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಸಮಾಜನೇ ಬೇರೆ, ನಿನ್ನ ರೀತಿ ನೀತಿನೇ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ, अपनी संस्कृति अलग, आपकी संस्कृति अलग, अपनी परंपरा, अपना रीत रिवाज अलग, दस्तूर अलग, आपका अलग, भेदभाव है ना। जीवन तो हम कर रहे हैं, रेंग रेंग कर तो जीवन कर रहे हैं, अपनी मंजिल पाने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बीच में ये भावना भी है जी, द्वेष भावना है, नफरत है। लेकिन यहां कवि क्या समझा रही है, समझिए, दल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई। मैं इस दल का हूं, मैं इस समुदाय का हूं, इस समाज का हूं, इस जात का हूं, मैं इस कुल का हूं, कभी भी ये भाव मेरे दिल में उद्भव नहीं हुआ, ये भाव नहीं पनपा, ये भाव नहीं पैदा हुआ, मैं उसे रखना भी नहीं चाहती। आपको समझा रही है। हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्त भेदभाव करते हैं ना, अमीर गरीब, ऊंच नीच। अरे इस नफरत को हम दिल में रखते हैं, जीने के बजाय, जीवन करने के बजाय, जीवन को एक रूप देने के बजाय दिल में हम क्या कर रख रहे हैं, हृदय में क्या हम रख रहे हैं? नफरत, घृणा, तिरस्कार, द्वेष भाव। लेकिन यहां कवित्री कहती है, लेकिन मुझे देखो, लेकिन मुझे नहीं घृणा आने पाई, कभी भी ये नफरत मेरे पास नहीं आई, क्योंकि मैंने रखी नहीं। किसी को भी मैं नफरत भाव से, घृणा भाव से, तिरस्कार भाव से नहीं देखा। इसलिए वो आगे कहते हैं, नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। हृदय में अशांति नहीं, शांति शांति है। मैंने अशांति को नहीं लाई, अपने पास नहीं लाई। अगर मैं भी नफरत करती, अगर मैं भी अपने हृदय में द्वेष भावना पैदा करती, नफरत को पनपने देती, तो मैं भी क्या करती? मैं भी ऐसा ही भेदभाव करती, नफरत करती, किसी को द्वेष से देखती, तुच्छ भाव से देखती। लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा, कभी मैंने ऐसा नहीं किया मतलब आपको भी इस तरह कह रही है। नफरत दिल में मत रखो, द्वेष भावना दिल में मत रखो, नफरत को, घृणा को, तिरस्कार को, द्वेष को दिल में जगह मत दे दो। अगर जगह दे दोगे तो दिल में अशांति ही अशांति, अशांति अशांति है ना, शांति है वहां। और दिल में अशांति है तो समाज में अशांति है, समाज में अशांति है तो देश में अशांति है। कैसे जी पाएंगे हम? कवित्री कह रही है, अरे दल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई।
वो तिरस्कार, वो भाव कभी भी मैंने अपने दिल में नहीं रखा। पनपने नहीं दिया मैंने, नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। ये भीषणता देखो आजकल क्या हो रहा है, कितना खून खराबा हो रहा है, कितना गदर मचा हुआ है, कितना दंगल है जी, कितना गदर ही गदर है ना। ये गदर है, ये खून खराबा है। क्यों है ये युद्ध, ये बगावत, ये विद्रोह क्यों है जी? क्योंकि हम भेदभाव करते हैं, हम मिलजुल कर नहीं, हम समानता में नहीं। कवित्री कह रही है, नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। मैं अशांति मैं अपने हृदय में नहीं रखी, तो मैं सिर्फ इतना जानती हूं, मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि, इतना चाहती हूं कि शांति और शांति से रहूं, शांति रखूं और शांति फैलाऊं। आगे कहती है, मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार। मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार। विनिमय में पाया सदैव ही केवल अंतस्थल का प्यार। यही मैंने सदा किया सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार। अगर हम अशांति में नहीं रखते, भेदभाव नहीं करते, अगर हम भेदभाव से नहीं देखते, नफरत नहीं रखते, द्वेष नहीं रखते दिल में, तो सभी से व्यवहार कैसा होगा? अच्छा ही होगा ना। और कवित्री क्या कह रही है? मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार। मधुर प्रेम का ही व्यवहार मैंने किया, द्वेष का व्यवहार नहीं, नफरत का व्यवहार नहीं। मैंने प्रेम की गंगा बहाते हुए जीवन किया। तुम भी करो, जोत से जोत जलाते जाओ जी, बुझाते नहीं। जितना हो सके उतना प्रेम की गंगा बहाते चले जाओ। जीवन है ये, प्रेम से बातें करो, मधुरता से बातें करो, मीठी से बातें करो, मीठी मीठी बातें करो। अगर नफरत फैलाओगे, जहर फैलाओगे, तो क्या हो जाएगा? अशांति। इस चमन में अशांति ही ना, अशांति फैलाने का इरादा है। कवित्री इनडायरेक्टली, अपरोक्षವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ? मैंने सदा ही किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಧುರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೆ। ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಧುರವಾದ ವ್ಯವಹಾರ। वो कह रही है, विनिमय में पाया सदैव ही, लेन देन में मैंने प्यार दिया तो प्यार लिया, प्रेम दिया तो प्रेम लिया, अमृत दिया तो अमृत लिया। अगर मैं भी विष देता तो विष मिलता मुझे, जहर फैलाता तो मुझे जहर मिलता, नफरत से मैंने देखा होता तो मुझे नफरत मिलती, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। कवित्री कह रही है, मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार। विनिमय में पाया, मैंने प्रेम दिया तो मैंने क्या पाया? प्रेम ही पाया। प्रेम के बदले प्रेम पाया, प्यार के बदले प्यार पाया। आपको क्यों समझा रही है? समाज में है ना ये कई लोग हैं जो जहर को फैला रहे हैं, नफरत को फैला रहे हैं, शांति को बिगाड़ रहे हैं। शांति क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि अशांति फैला रहे हैं। वो कहती है, विनिमय में पाया सदैव ही कोमल अंतस्थल का प्यार। प्यार दिया और प्यार हासिल किया। मैंने सुधा बहा दिया, अमृत बहा दिया, तो मुझे उसके बदले में क्या मिला? नफरत मिला? क्या विष मिला? जहर मिला? नहीं,
सुधा के बदले मुझे सुधा ही मिला, यानी अमृत के बदले मुझे अमृत ही मिला। जीने की आस्था प्रकट करते हुए जीने की तरीका भी यहाँ दिखा रही है। कौन? यहाँ लेखिका। और आगे कहती है, क्यों? मैं हूं प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार। मैं हूं प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार, बड़ा प्रेम से जीवन लुट रहा निर्मल प्यार। फिर प्रेम की बातें, फिर वही प्यार की बातें। मैं हूं प्रेममयी, मेरे दिल में प्रेम ही प्रेम है, प्यार ही प्यार है, मोहब्बत ही मोहब्बत है जी, नफरत नहीं। नफरत के लिए जगह ही नहीं, इतनी भी जगह नहीं दी पाई मैं जगह, देना भी नहीं चाहती। मैं नफरत रखना नहीं चाहती। वो कह रही है, मैं हूं प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का पारावा। तुम भी ऐसा ही समझो, अगर मैं प्रेममयी हूं तो जग भी प्रेममयी है। अगर मेरे दिल में प्रेम है तो दुनिया के लोगों के दिल में भी प्रेम ही है। देखो ऐसा सहज है जी। तुम प्रेम से व्यवहार करो तो वो भी आगे वाला जो बंदा, वो भी इंसान प्रेम से ही व्यवहार करेगा। पत्थर मारोगे तो वो भी पत्थर मारेगा, थप्पड़ मारोगे तो वो लात मारेगा। क्रिया प्रतिक्रिया है ना, जैसा तुम करोगे वैसा वो करेगा। प्रेम का फूल फेंको तो वो भी प्रेम का फूल फेंकेगा। प्यार के बदले प्यार ही मिलता है, यहां नफरत नहीं मिलता। इसीलिए उसको सारा जग प्रेम का पारावार दिख रहा है, प्रेम का समुंदर। वो कह रही है, मैं हूं प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार, बड़ा प्रेम से जीवन लुट रहा है निर्मल प्यार। भरा प्रेम से जीवन, मेरा जीवन प्रेम से ही भरा हुआ है, द्वेष से नहीं, भेदभाव से नहीं, नफरत से नहीं। बचपन से लेकर मैं आज तक मैंने क्या दिया? प्रेम दिया। कैसा व्यवहार किया? प्रेम का व्यवहार किया। सभी को समानता से देखा, देखना भी चाहिए। आप तो कह रही है सभी को प्रेम से देखो, प्रेम से व्यवहार करो, प्रेम बांटो, अमृत बांटो, विष नहीं। आखिरी पंक्ति में कहती है, क्या कहती है? मैं न कभी रोई जीवन में, मैं न कभी रोई जीवन में, रोता दिख न यह संसार। देखो, मैं यह होते हुए भी, क्या होते हुए? मैं गरीब होते हुए भी मैंने नहीं रोया। पहली पंक्ति में वो कहती है ना, मेरे जीवन में इतना कष्ट होते हुए भी, इतना दुख होते हुए भी, फिर भी मेरे होंठों पर क्या है? मुस्कुराहट है, मुस्कान है। चेहरे पर उदासी नहीं, एक रौनक है। मेरे आंखों में आंसू नहीं, एक रौनक है, रोशनी है, एक तेज कांति है। मैं रोना नहीं चाहती, रोना नहीं जानती। वो कहती है, मैं न कभी रोई जीवन में, कभी भी मुझे, मेरे पास ये नहीं, मैं ये नहीं कर सकी, मुझसे ये नहीं हो पाया। तुम भी ऐसा ही सोचो जी। अरे मेरे पास पैसा नहीं, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, मैं अमीर नहीं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, मैं ये नहीं कर सकता, ना कामयाबी हुआ, मुझे यश नहीं मिला, मैं हार गया। ऐसा मत सोचो, मत रो, नहीं रोना है। इसीलिए वो कहती है, मैं ना कभी रोई जीवन में, रोता दिख न यह संसार। और ये संसार भी मुझे संसार भी कैसा दिखा? हंसता हुआ दिखा। संसार के, इस जगत के, इस दुनिया के इंसान को भी मैंने किस रूप में देखा? हंसते हुए देखा, रोते हुए नहीं देखा।
अगर तुम किसी को रोते हुए देखोगे तो तुझे भी रोना आ जाएगा। मत देखो, तसल्ली दे दो, समाधान दे दो, चुप कराओ, रास्ता दिखाओ, हंसते हुए दिखाओ रास्ता, हंसते हुए उसे तसल्ली दे दो, हंसते हुए हंसाते हुए उसे समाधान दे दो। कह रही है मैं न कभी रोई जीवन में, रोता अधिक न यह संसार, मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं, मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। प्रेम से ही वो आंसू, कन्नीर मुख्यल्ल पन्नीरू, ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಪನ್ನೀರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟವು। वो कह रही है मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं, प्रेम का व्यवहार करते, प्रेम का व्यवहार करने से ही, प्रेम फैलाने से ही, प्रेम रखने से ही, प्रेम की बातें करने से ही, मीठा बोलने से ही, मधुर वचन बोलने से ही सामने वाला शत्रु भी पिघल जाता है, मित्र बन जाता है, और सामने वाला भी रो पड़ता है। रो पड़ता है इसका मतलब उस तरह दुख नहीं। क्या क्या कहती है? मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। प्रेम का व्यवहार करने से ही इस आंखों से जो आंसू गिरते हैं वो आंसू दुख के नहीं, प्रेम के। मालूम हुआ? प्रेम प्रेम रखो, शांति रखो, हरदम खुशी से रहो। इस तरह तुम जीवन, अपने जीवन को एक रूप दे दो। जीवन को जैसे तुम समझोगे वैसा हो जाएगा। जैसा रूप दे दोगे जीवन को ऐसा ही रूप मिलेगा। परसों ही मैंने कहा था ना आपको, रोटी भले ही रोटी को हम निचोड़कर या तोड़कर पाड़कर हम रोटी को खाते हैं, सत्य है ना? ये रोटी को हम पाड़ कर ही खाते हैं, तोड़ कर ही खाते हैं, उसका आकार बिगाड़ कर ही खाते हैं ना। लेकिन फिर भी रोटी को हम कैसे बनाते हैं? गोल ही बनाते हैं ना। ये मालूम होते हुए भी, ये पता होते हुए भी रोटी आखिर इस तरह टूट कर ही अंदर जाएगी, लेकिन फिर भी बनाने से पहले उसे एक आकार देते हैं ना, आकार देने की कोशिश करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं गोल बनाने की रोटी को। सच्चाई क्या है? वो रोटी मुंह से अंदर जाएगी। कैसे? टूट कर ही जाएगा ना वो। लेकिन फिर भी उसे रूप देने की कोशिश करते हैं। वैसे ही जीवन को भी रूप देना है, जिंदगी को रूप देना है, अपनी पहचान बनानी है। इस कविता का उद्देश्य है। दुखित नहीं होना है। यहां मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं बेसहारा हूं, मैं परदेश हूं, मैं अनाथ हूं, मैं गरीब हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं। गम मत रखो, निराश मत रखो। मैंने एक गाना सुना था, तेरा कोई साथ ना दे तो, एक ओल्ड सॉन्ग मैंने सुना था। मैं इस सॉन्ग को प्रस्तुत करते हुए ये मैं समाप्त करूंगा। तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से प्रीति जोड़ ले। कवि लिखता है वहां, तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीति जोड़ ले। बिचौना धरती को करके अरे ಆಕಾಶ ಓಡಿ। ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ पंक्ति ನೋಡ್ರಿ। बिचौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। पूरा खेल अभी जीवन का, पूरा खेल अभी जीवन का, तूने कहा है खेला, चल अकेला
चल अकेला चल अकेला। कितना सुंदर चरण है। जीवन में कष्ट होते हुए भी चलना है, दुख होते हुए भी चलना है, दुख के बावजूद भी चलना है, कष्ट के बावजूद भी चलना है, गरीब के बावजूद भी चलना है। ये कठिनाई, ये मुश्किल, ये गम, ये टुकड़े, ये सोच आखिर किसके जीवन में है? मनुष्य के जीवन में है जी। प्राणियों के जीवन में भी है और हमारे भी जीवन में है ना। हमारे जीवन में है ही, भुगतना तो पड़ेगा, झेलना तो पड़ेगा। इसीलिए निराश मत हो जाओ। ये भावना, निराश भावना अपने दिल में मत रखो। समझ में आ गया? धन्यवाद।